तो आज हम समझेंगे सेकंड कंडीशनल, जिसको आप सेमी क्लोज कंडीशनल भी कहते हैं। देखिए, मेरा क्लास लेने का तरीका या वीडियो बनाने का तरीका जो होता है बिल्कुल अलग होता है। मैं भी कुछ लोगों को शायद पसंद नहीं आता हो, बट मेरा करना है कि अब मेरा पढ़ाने का तरीका है कि मैं हर एक छोटी छोटी बातों को पढ़ा करके चलता हूँ। डायरेक्ट जो पॉइंट्स होता है कि चलो ऐसे तो सेमी कंडीशनल स्ट्रक्चर्स लिखूँ, सेंटेंस बताऊँ, कहानी खत्म हो जाएगा, बट मैं वैसे नहीं आपको पढ़ाने वाला हूँ। मैं हर एक छोटी छोटी बातें जो आपको कहीं नहीं मिलता है वो मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आज की वीडियोस में आपको क्या क्या मिलेगा, हम क्या समझेंगे सेकंड कंडीशनल के बारे में। तो हम सेकंड कंडीशनल के बारे में समझेंगे डेफिनेशन, कि क्या डेफिनेशन होता है, यूजेस टिप्स समझेंगे कि कैसे उसका इस्तेमाल करेंगे आप, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें समझना है, डिटेल्ड ब्रेकडाउन समझना है, यानी कि सेंटेंस को हम आपको ब्रेकडाउन करके बताएंगे कि कौन सा पार्ट क्या होता है, उसका क्या यूजेस होता है, ये सारी चीजें। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, और वो भी कितना डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर समझेंगे हम सेकंड कंडीशनल के, एंड फिर लास्ट में हम चलेंगे एग्जांपल्स की तरफ। तो चलिए शुरुआत करते हैं डेफिनेशन से कि द सेकंड कंडीशनल, जिसको आप सेमी क्लोज कंडीशनल भी कहते हैं, इन इंग्लिश ग्रामर इज यूज्ड टू टॉक अबाउट हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी सिचुएशन इन द प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम। तो जो जो पॉइंट हमने अंडरलाइन किए हैं उस बात को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी सिचुएशन होता है, यानी काल्पनिक सिचुएशन होता है, और कौन से टाइम का होता है, प्रेजेंट या फ्यूचर टाइम का होता है। दैट आर अनलाइकली टू हैपन, इट मीन्स जिसके होने की संभावना कम है, और आर प्योरली स्पेकुलेटिव द स्ट्रक्चर्स एंड द सेकेंड कंडीशनल। तो हम बाद में इसके स्ट्रक्चर्स भी समझेंगे, तो जैसे जैसे पॉइंट हम समझेंगे। तो पॉइंट यहां पर यह समझना है कि हम प्रेजेंट या फ्यूचर के ऐसे कंडीशंस की बात कर रहे हैं जिसमें हम जो होने की संभावना, यानी जो कंडीशंस हमने रखा है या जो उसका रिजल्ट आना है, उसके होने की संभावना बहुत कम है। ना नहीं कह सकते, बट उसके होने की संभावना बहुत कम है। आगे बढ़िए जरा। तो सबसे पहला हमारा यूजेज टिप्स है। हम यूजेज टिप्स को समझते हैं। थोड़ा सा मैं अरेंज कर दूं फैन को, या ठीक है। यूजेज टिप्स को समझते हैं कि द सेकेंड कंडीशनल इज ऑफन यूज्ड टू एक्सप्रेस ड्रीम्स, विशेज और हाइपोथेटिकल सिनेरियोज। यानी कि ये क्या करता है कि आप अपनी ड्रीम्स को बताते हैं, विशेष को बताते हैं, या हाइपोथेटिकल सिनेरियो को बताते हैं। अगर हिंदी में पढ़ना चाहें तो सपने, इच्छाओं या काल्पनिक परिस्थितियों को व्यक्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, यानी जो सिचुएशन है ना वो काल्पनिक है। चलिए आगे आते हैं यूजेज टिप्स में। इट हेल्प्स इन डिस्कसिंग सिचुएशंस दैट आर कॉन्ट्ररी टू द प्रेजेंट फैक्ट्स, यानी ये एक ऐसे सिचुएशन की बात करता है जो प्रेजेंट फैक्ट के कॉन्ट्ररी है। कॉन्ट्ररी का मतलब अपोजिट है। अभी हम कहे कुछ और रहे, हो कुछ और रहा है। जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल से यहां पर लीजिए, इफ आई वर अ किंग। अब देखिए, अभी मैं एक टीचर हूं, बट हम कह क्या रहे हैं, इफ आई वर अ किंग, काश मैं राजा होता या यदि मैं राजा होता। तो प्रेजेंट जो सिचुएशन है उससे ये क्या है, अपोजिट है। पॉइंट समझ में आया। इफ शी वर माई गर्लफ्रेंड, इट मीन्स वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, तो प्रेजेंट सिचुएशन से क्या है, अपोजिट है। और वेरी अनलाइकली टू हैपन, यानी कि जिसके होने की संभावना बहुत कम है। तो हम उन परिस्थितियों पर चर्चा करने में मदद करता है जो वर्तमान तथ्यों के विपरीत है या जिनके होने की संभावना बहुत कम है। यानी दो चीज है, या तो हम जो बोल रहे हैं वो प्रेजेंट स्थिति उसके अपोजिट है, या उसके होने की संभावना बहुत कम है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। Although the past simple tense is used in the if clause, यानी ध्यान रखिएगा कि अब हम स्ट्रक्चर्स की तरफ बढ़ रहे हैं कि हम स्ट्रक्चर्स में if के साथ past simple tense लगाते हैं। यानी अगर आप past simple tense नहीं समझ पा रहे तो मैं आपको स्ट्रक्चर लिख देता हूं। सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। इट डज नॉट रेफर टू पास्ट टाइम। अब देखिए कि क्या यहां पर इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि वर्ब तो पास्ट का है, लेकिन ये पास्ट टाइम को रेफर नहीं करता है, बट रादर टू एन अनरियल और हाइपोथेटिकल प्रेजेंट और फ्यूचर, यानी कि अभी वर्तमान के अवास्तविक या काल्पनिक चीजों को बताने का काम करता है। आई होप इतना दूर तक पॉइंट क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। यद्यपि इफ क्लॉज में भूतकाल के साधारण काल का प्रयोग किया जाता है, यानी कि सिंपल अगर प्रॉपर हिंदी लिखा हुआ है किया जाता है, या भूतकाल के समय को संदर्भित नहीं करता बल्कि एक अवास्तविक या काल्पनिक वर्तमान या भविष्य को संदर्भित करता है।
तो इतना डिटेल हिंदी नहीं जाएंगे, हम आपको समझा दिए, उस पॉइंट को रेफर करिएगा आप कि टेंस पास्ट का है लेकिन पास्ट का टाइम नहीं बताता बल्कि ये फ्यूचर या प्रेजेंट के टाइम को रेफर करता है। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है कि हम जो सेकंड कंडीशनल है उसका इस्तेमाल कहां कहां करते हैं। हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपका हो गया। द सेकंड कंडीशनल इज यूज्ड टू टॉक अबाउट हाइपोथेटिकल और अनरियल सिचुएशंस इन द प्रेजेंट और फ्यूचर। तो ये हम बार बार कहते आ रहे हैं, ठीक है, कि ये आपका जो दूसरा कंडीशनल होता है, सेकंड कंडीशनल होता है, ये काल्पनिक और अवास्तविक स्थिति के बताने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं अनलाइकली इवेंट्स। इट ऑफन डिस्क्राइब इवेंट्स दैट आर अनलाइकली और इम्पॉसिबल टू हैपन, यानी जिसके होने की संभावना बहुत कम है या असंभव है। नेक्स्ट आते हैं इमेजिनेशन और स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन, ठीक है, चलिए। दिस कंडीशन इज यूजफुल फॉर इमेजिनेशन। एक्चुअली गला सूख जाता ना तो प्रोनाउंसिएशन बड़ा दिक्कत होता है। यूजफुल फॉर इमेजिनेशन और स्पेकुलेटिंग अबाउट डिफरेंट सिनेरियोज, यानी अलग अलग परिस्थितियों में कल्पना या अटकलों को लगाने के लिए यूज किया जाता है। तो समझिएगा, हम इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं कि यार कोई चीज हम कल्पना कर रहे हैं, तो वहां पर सेकंड कंडीशनल आएगा। हाँ, पोलाइट रिक्वेस्ट में भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं। इट कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग अ पोलाइट रिक्वेस्ट और सजेशंस, यानी कि आप पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सजेशन कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल्स यहाँ पर हमने लिखा है कि इफ यू कुड हेल्प मी आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल। तो ध्यान रखेंगे कि इस कंडीशन में इफ वाले पार्ट में आप मॉडल वर्ब का कुड लिख सकते हैं, कभी कभी आप यहां पर भी माइट देखेंगे, यानी दोनों तरफ आप यहां पर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब देखेंगे। इसका यूज ध्यान रखिएगा, रिटन में कम, स्पोकन में ज्यादा होता है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। गर्मी इतनी है दिल्ली में, गला सूखने लगता है। ओके, विशफुल थिंकिंग। क्या होता है विशफुल थिंकिंग? इट इज कॉमनली यूज्ड टू एक्सप्रेस विशेस अबाउट द प्रेजेंट और फ्यूचर, यानी प्रेजेंट और फ्यूचर की हम क्या करते हैं, विश को बताते हैं। इफ आई वर रिच आई अ मैंशन, यानी कि अगर हम अमीर होते तो एक मैंशन खरीदते, एक बंगला खरीदते। वर्तमान या भविष्य के बारे में इच्छाओं को व्यक्त करने के लिए समान रूप से उपयोग किया जाता है, यानी आपकी ऐसी विश है कि आपको, आपके पास ऐसा होना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए। आगे बढ़िए। नॉन रियल सिचुएशन। देखिए, अब ऐसे सिचुएशन की बात करता है जो नॉन रियल होता है। इवन दो द पास्ट सिंपल टेंस इज यूज्ड, इट डज नॉट रेफर टू पास्ट टाइम बट रादर टू अ नॉन रियल प्रेजेंट और फ्यूचर कंडीशंस या सिचुएशन। तो ध्यान रखिएगा कि पास्ट का टाइम यूज हो रहा है, ये बातें हमने पहले भी डिस्कस करी यूजेज टिप्स में। तो ये पास्ट के टाइम होते हुए भी पास्ट ना बता करके प्रेजेंट और फ्यूचर का नॉन रियल सिचुएशन को बताता है। आगे बढ़िए। वेरिएशंस विद मॉडल्स। देखिए, यही चीजें हैं कि हम ना समझते नहीं, हमने याद कर लिया स्ट्रक्चर्स और रट्टा लगा लिया। अदर मॉडल्स वर्ब लाइक could और might कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ would। हमें रट्टा लगाया जाता है कि would लगा देना, भाई would के जगह पे could भी लग सकता है, might भी लग सकता है, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी और एबिलिटी। यानी कि अगर आप एबिलिटी पॉसिबिलिटी बता रहे तो might लगा दीजिए, एबिलिटी बता रहे तो could लगा दीजिए। might से हम पॉसिबिलिटी बताते हैं, may might से, तो may का यूज प्रेजेंट में होता है। क्योंकि हम यहां पर यूज कर रहे हैं पास्ट वर्ब का, तो हम might का यूज करेंगे पॉसिबिलिटी के लिए। अगर आप एबिलिटी बता रहे तो आप कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये अगेन ध्यान रखिएगा ये कि ये इमेजिनरी सेंटेंस ही बनेगा। चलिए, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। दिस सेकंड कंडीशनल कैन बी यूज्ड इन बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट। जो अभी हमने आपको बताया कि हम इफ वाले क्लॉज में मॉडल वर्ब लगा देते हैं, दैट इज इनफॉर्मल और सिर्फ वो स्पीकिंग में इस्तेमाल होता है। आगे बढ़िए। कंसिस्टेंट टेंस यूजेस। Always use the past simple tense in the if clause and would, could, might base plus base verb in the main clause। यानी हमेशा हमको ध्यान रखना है कि अगर हम सेकंड कंडीशनल बना रहे हैं तो if वाले क्लॉज में ध्यान रखिएगा, if वाले क्लॉज में हमेशा पास्ट सिंपल आएगा और दूसरे वाले क्लॉज जो रिजल्ट क्लॉज होगा उसमें हम would, could और might का इस्तेमाल करेंगे। सब्जंक्टिव मूड। तो देखिए, ये एक मूड का भी हिस्सा हो जाता है कि इन सम केसेस द सब्जंक्टिव मूड इज यूज्ड विद वर्ब फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। जब आप वो बनाते हैं ना, काल्पनिक चीजें कहते हैं, लाइक कल्पना करते हैं कि इफ आई वर अ किंग, तो ये एक सब्जंक्टिव मूड होता है। तो इसको हम लेटर ऑन मूड वाले सेक्शन में समझेंगे, ठीक है। चलिए, तो बाय यूजिंग द सेकंड कंडीशनल वी कैन एक्सप्लोर व्हाट इफ सिनेरियोज दैट हेल्प अस इमेजिन डिफरेंट पॉसिबिलिटीज एंड आउटकम्स इन आवर करंट लाइफ्स। अब देखिए होता क्या है, फाइनली हम कंक्लूड कर रहे हैं इसको, स्ट्रक्चर से पहले का पूरा पॉइंट, कि ये अगर आप सेकंड कंडीशनल यूज करते तो कहता है कि वी कैन एक्सप्लोर व्हाट इफ,
क्या सिनेरियो होता दैट हेल्प अस इमेजिन डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, कि यार अभी ऐसा अगर हो जाता ना तो रिजल्ट इसका कुछ इस तरह का होता। पॉइंट यहां तक क्लियर है? चलिए अब आते हैं स्ट्रक्चर्स वाले पॉइंट पे। चलिए पहले डिटेल ब्रेकडाउन करते फिर स्ट्रक्चर पे आते हैं। तो डिटेल ब्रेकडाउन में है कि एक है इफ क्लॉज, जिसको आप सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं, सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस सेट्स अप द हाइपोथेटिकल कंडीशन, यानी यही वाला बताता है आपको हाइपोथेटिकल कंडीशन। जैसे इफ आई वॉन द लॉटरी, अगर मैंने लॉटरी जीती। एंड जो मेन क्लॉज है इसको आप प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं। दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस शोज द रिजल्ट, ये जो मेन क्लॉज होता है ये क्या बताएगा? आपका रिजल्ट बताएगा। दैट वुड हैपन इफ द कंडीशन वर मेट, कि अगर कंडीशन हो जाते, कंडीशन फुलफिल हो जाते तो ये आपका रिजल्ट होता। तो हमने डिटेल ब्रेकडाउन समझा कि दो क्लॉज होते हैं आपके सेकेंड कंडीशनल में, जिसमें एक इफ क्लॉज होता है और एक मेन क्लॉज होता है। इफ क्लॉज को आप सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं और जो मेन क्लॉज होता है उसको आप प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हम। आइए, अभी तक आपने सिर्फ एक सब्जेक्ट V2 वाला देख लिया, अब हमने आपके लिए अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स लिखे, समझिएगा जरा। ठीक है, तो यहां पर आपका इफ क्लॉज हो कंडीशन आएगा और इफ जो पास्ट सिंपल टेंस में रहेगा। मेन क्लॉज आपका रिजल्ट वाला होता है जिसमें वुड प्लस बेस फॉर्म, वुड के जगह पे आप क्या यूज कर सकते हैं? कुड यूज कर सकते हैं और माइट यूज कर सकते हैं। आइए तो देखिए स्ट्रक्चर्स हमने लिखा है 1 2 3 4। तो ये 4 स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको समझने हैं। पहला है कि आप इफ से शुरू करेंगे, फिर सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, फिर आएगा वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये एक्शंस के लिए है कि अगर आप कोई एक्शंस की बात करते हैं कि इफ यू केम टू द पार्टी, अगर तुम पार्टी में आती यू वुड एंजॉय, तुम पार्टी एंजॉय करती। नेक्स्ट है कि इसी चीज को आप दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि ये जो रिजल्ट वाला हिस्सा है ये पहले आ जाएगा। देखिएगा दोनों में अंतर है कि आप इफ से शुरू करेंगे तो यहाँ पर एक कॉमा लगाना होगा, अगर आप रिजल्ट वाले पार्ट को पहले लिख दे रहे हैं तो यहां पर इफ आएगा, कॉमा नहीं आएगा। ये छोटी छोटी बातें जो होती है ना, सिर्फ आपको मेरी क्लास में देखने को मिलती है कि इतनी छोटी छोटी बारीकियां मैं आपको सिखाता रहता हूं। नेक्स्ट आते हैं कि अगर हम बीइंग के बारे में बात कर रहे हैं तो इसके लिए क्या करेंगे कि इफ लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे और सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब का इस्तेमाल होगा, कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं आएगा। फिर आएगा कॉम्प्लीमेंट, फिर एक कॉमा आएगा, फिर आएगा सब्जेक्ट वुड V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि अगर आप पोजीशन बताना चाहते हैं, अधिकार बताना चाहते हैं, यानी कि अधिकार वाले सेंटेंस का काल्पनिक सेंटेंस बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, इधर हैड आएगा, फिर नाउन आएगा, फिर सब्जेक्ट वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए मैं चाहूंगा कि इतना दूर पे मेरी बात आ गए मन में कि आप कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि इतना डिटेल आपने सेकंड कंडीशनल्स पढ़ा है क्या पहले कभी, जरूर करिएगा। चलिए आते हैं अब जरा सेंटेंस को समझते हैं कि अगर मैंने लॉटरी जीती तो मैं दुनिया की सैर करता। पहले हमने हिंदी में समझाया आपका कि इसका मतलब है कि लॉटरी जीतना असंभव है, लेकिन अगर मैं जीतता तो मैं दुनिया की सैर करता। कैसे करेंगे? इफ सब्जेक्ट फिर V2 लगाएंगे वॉन, इफ आई वॉन द लॉटरी, आई सेकेंड सब्जेक्ट आएगा बट उसके पहले एक कॉमा जरूर लगेगा। आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड, दिस मीन्स इट इज अनलाइकली दैट यू विल विन द लॉटरी बट इफ यू डिड यू वुड ट्रैवल, अगर ऐसा होता तो आप ट्रैवल करते। आगे चलिए, अगर उसके पास ज्यादा खाली समय होता तो वह एक नया शौक अपनाती, यानी कि ज्यादा खाली समय नहीं है इसलिए वो नया शौक नहीं अपना रही है। इफ शी हैड वन मोर फ्री टाइम, इफ शी हैड मोर फ्री टाइम शी वुड टेक अप अ न्यू हॉबी। आई होप ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा सभी को। नेक्स्ट, अगर वे पास में रहते तो हम उनसे अधिक बार मिल जाते, यानी हम उनसे मिलते अगर वो पास में रहते तब। इफ दे लिव्ड क्लोजर वी वुड विजिट देम मोर ऑफन, या फ्रीक्वेंट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अब आते हैं आगे के सारे एग्जाम्पल्स की तरफ। सारे बेसिक एग्जाम्पल्स हैं जो आप कहीं ना कहीं देखे होंगे, पढ़े होंगे, बट इतना ब्रेकडाउन के बाद, इतना डिटेल के बाद आपको ज्यादा बेहतर समझ में आने लगा होगा। अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होता तो मैं दुनिया की सैर करता, जो भी उधर वाला सेंटेंस था। इफ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड। अगर कल बारिश होती तो हम घर पे ही रहते, तो क्या लिखेंगे? इफ, और बारिश होना एक नेचुरल फिनोमिना है तो इसके लिए जो सब्जेक्ट आएगा वो इट आएगा, फिर हमको लिखना है V2, तो रेन का V2 क्या होता है? रेन टुमारो। अब देखिएगा कि सर रेंड लगा है और टुमारो लगा है। अब ये चीज समझिए कि आपने सीखा होगा कि V2 के साथ तो सर एगो लगता है, यस्टरडे लगता है,
पास्ट का टाइम लगता है। ये चीजें मैंने भी कितनी बार बताई आपको, बट अगर आप उधर से इधर आएंगे तो आपको लगेगा कि सर V2 के साथ भी प्रेजेंट लग सकता है। तो इफ इट रेन टुमारो वी वुड स्टे होम, अगर बारिश कल होगी तो हम घर पे रहते। ठीक है, चलिए यहां पर समझिएगा, सेकंड वाले में वी लगाया हमने, वुड लगाया, फिर स्टे होम लगाया। चलिए अगर उसे उत्तर पता होता तो हम बताती। इफ शी न्यू, नो का V2 क्या होगा, न्यू द आंसर, शी वुड टेल अस, वह हम लोगों को बताती। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं वह नौकरी ले लेता, यानी उसको नौकरी मिल रही थी, उसने ली नहीं, तो मैं कह रहा हूं कि यार मैं तेरी जगह होता तो मैं ले लेता। इफ आई वर यू, आपने ये सेंटेंस बहुत सुना होगा, इफ आई वर यू, अगर मैं तुम होता, नहीं अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई फिर वुड लगाएंगे, टेक दैट जॉब। नेक्स्ट आते हैं, अगर वे अधिक मेहनत से पढ़ाई करते तो परीक्षा पास कर लेते। ठीक है, इफ दे स्टडीड हार्डर दे वुड पास द एग्जाम, अगर वह यहां होता तो वो हमारी मदद करता। इफ ही वर हियर he would help us। नेक्स्ट आते हैं, अगर हमारे पास गाड़ी होती तो हम समुद्र तट पर गाड़ी चला कर जाते। कितना अच्छा लाइक इमेजिनेशन हमारी है, विश हमारी है। इफ वी हैड अ कार वी वुड ड्राइव टू द बीच, अगर वह अंग्रेजी बोलती तो उसे नौकरी मिल जाती। इफ शी स्पोक इंग्लिश शी वुड गेट द जॉब, यानी कब बोल रहे, जैसे आई वो इंटरव्यू दे के अब कहते यार तुमको अगर अंग्रेजी आता तो नौकरी मिल जाता, यानी प्रेजेंट के बारे में बोल रहे हैं, कभी पास्ट के बारे में नहीं जाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर मैं न्यूयॉर्क में रहता तो मैं हर दिन सेंट्रल पार्क जाता। इफ आई लिव्ड इन न्यूयॉर्क आई वुड विजिट सेंट्रल पार्क एवरी डे, अगर वे बेहतर खेलते तो वो खेल जीत जाते। इफ दे प्लेड बेटर दे वुड विन द गेम। आई होप कि सेकेंड कंडीशनल मेरे हिसाब से इतना डिटेल में आज आपने पहली बार पढ़ा होगा, तो मैं चाहूंगा बस इतना कि आप शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक वाला बटन है आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे होगा क्या कि आपका इंटरेक्शन हमारी क्लासेज के साथ बढ़ेंगे और हमारी रीच और हमारी फैमिली ज़्यादा बड़ी होगी। धन्यवाद आप सभी का।